पुरोत शुल्कः। आप अपने भेष को छिपाए हुए कौन है इस धरती पर घूम रहे हैं? कहीं मेरे गुरु कपिल देव तो नहीं है? मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं भगवान नारायण के चक्र से नहीं डरता, अग्नि के ताप से नहीं डरता, सूर्य के संताप से नहीं डरता, वायु के वेग से नहीं डरता, वरुण के प्रवाह से नहीं डरता, छंस के भ्रशम ब्रह्म कुलावमानात्, ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं। और आपके यज्ञोपवीत विराजमान हो रहा है, विलसित हो रहा है, कहीं आप ब्रह्मण्य देव तो नहीं है? मुझे क्षमा करना। बोले मूर्ख राजा, दुनिया का कोई भी फैक्ट्री मालिक, कोई भी फर्म का मालिक जब उसको कर्मचारी नियुक्त करना होता है तो पहले इंटरव्यू कॉल करता है। इंटरव्यू कॉल करके उसका परीक्षण करता है, उसकी क्वालिफिकेशन चेक करता है, ये ओरिजिनल डिग्री है या इसकी डुप्लीकेट है। फिर उसको ज्वाइनिंग लेटर इश्यू करता है, आइए कल से आप कार्यभार संभाल लीजिए। और तू कैसा महामूर्ख है, पहले मुझे ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया, कार्य पर सीधे वर्क में लगा दिया, काम करवा लिया। अब काम करवाने के बाद कहता है व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या है? ये तो पहले पूछना था तुझे। चरणों में गिर गया, बोले बता कौन सा परिचय बताऊं तुझे, संसारी परिचय बताऊं या पारलौकिक परिचय बताऊं, लौकिक परिचय बताऊं या परलौकिक परिचय बताऊं? यदि पारलौकिक परिचय जानना चाहता है तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, परबस जीव शुभस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। उन अनंत करुणा बरुणालय श्रीयापत श्रीमन नारायण अघटित घटनापटियान सर्वेश्वर के अनंत जीवों में एक जीव मैं हूं। मेरे प्रभु स्वतंत्र हैं, मैं उनका परतंत्र दास हूं। और यदि तू राजा के राम रूप में मेरा परिचय चाहता है तो तू एक छोटी सी जागीरदार का राजा है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व कभी भरत नाम के राजा का नाम सुना? अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पूर्व काल में भरत नाम का राजा था। बोले गुरुदेव सब बात तो समझ में आई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। माताएं भोजन बनाती हैं, आग जलाती हैं चूल्हे के नीचे, चूल्हे के नीचे आग जलाती हैं, चाहे वो आज का गैस हो चूल्हा, उसमें आग तो जलाती है ना, और चाहे मिट्टी का चूल्हा हो, आग जलाती हैं, उसके ऊपर बर्तन रखती हैं, बर्तन में पानी रखती हैं, आग के दाहकता से पानी खौलने बर्तन गर्म होता है और बर्तन के गर्म होने से पानी खौलने लगता है, और पानी के खौलते उसमें चावल डाल दिया जाता है, वो पक जाता है, अथवा दाल सब्जी जो भी पदार्थ डालें, जब वो जल सकता है, पक सकता है, तो उसी प्रकार से संसार के सुख और दुख रूपी अग्नि में ये मानव शरीर रूपी पात्र रखा हुआ है। इस पात्र के अंदर सप्त धातु में कहते हैं ना खून खौल गया, इतनी आग लगी उस शब्द को सुन करके कि खून खौल गया महाराज। तो बोले आग लगी, बर्तन गर्म हुआ, खून खौल गया, तो इसमें रहने वाली आत्मा पकी क्यों नहीं? बोले वहां अग्नि जड़ है, बर्तन जड़ है, पानी जड़ है, चावल जड़ है, बेचारा भाग के जाए तो कहां जाए? और यहां आत्मा अजर अमर है, वो जड़ नहीं है। शरीर को जब दुख होता है तो इससे दूर चली जाती है। वो रात को रो पीट करके सोते हैं, सब लुट गया, और रात्रि में ये आत्मा स्वप्न देखती है, मैं राज सिंहासन पर बैठी हुई हूं। महाराज जनक ने यही तो पूछा था, मैंने देखा मेरा राज्य सब नष्ट हो गया और प्रातः काल उठ करके देख रहा हूं तो सब शाश्वत है, तो वो सत्य था या ये सत्य है? बोले दोनों सत्य नहीं है, सत्य तो प्रभु का केवल नाम है, साचा हरि का नाम विठ्ठल पांडुरंगा, वही केवल सत्य है। बहुत कुछ वार्ता हुई,
किस किस लोक में किस किस देवता की आराधना होती है, सूर्य चंद्र की कितनी दूरी है, अतल सुतल तलातल महातल पाताल लोक भूर लोक स्वर लोक जन लोक तप लोक सत्य लोक 14 भुवन कटाक्ष में परमात्मा किस किस रूप में कहां विराजमान है और उनका पूजन आराधन, उनकी आराधना कैसे की जाती है, सब वर्णन किया। भूगोल खगोल का वर्णन किया। अंत में महाराज जड़ भरत ने रहुगण के लिए 84 नरकों का वर्णन किया। सुखदेव महर्षि भी सुन रहे हैं। सुखदेव महर्षि से राजेंद्र परीक्षित सुन रहे हैं। बोले अगर घर में बिना गृहिणी से मांगे भोजन आपने निकाल के खा लिया तो वो भी चोरी होती है और चोरी करने वाला रौरो नरक में जाता है। भाई का हिस्सा जो खा लेता है वो अशपत्र नामक नरक में जाता है। मक्खी मच्छर को जो अनजाने में मार देता है वो कुंभी पाक में जाता है। जड़ भरत के इस पावन प्रसंग को सुन करके सुखदेव महर्षि से राजेंद्र परीक्षित बोले गुरुदेव अब हो गई भागवत, बस सुन लिए। बोले क्या हुआ राजन? बोले जब अनजाने में मक्खी मच्छर मारने से कुंभी पाक मिलेगा तो मैंने तो जानबूझ करके एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला हूं। मुझको नरक में जाने से कौन बचाएगा? व्यर्थ में यह कथा सुन करके क्यों जीवन बर्बाद करूं? बोले बावरे, एक बिल्डिंग में जाने के 2 रास्ते होते हैं। एक सीढ़ी का मार्ग होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? क्रमबद्ध मार्ग। और एक होता है सद्यो मुक्ति मार्ग, लिफ्ट सिस्टम। उस बहुमंजिला इमारत में 2 रास्ते बने होते हैं, वहां पर एक लिफ्ट लगी होती है। फ्लैटियर लिफ्ट का प्रयोग करेंगे और कर्मचारी सीढ़ी का प्रयोग करेंगे। तो तू फ्लैटियर बनना चाहता है या कर्मचारी बनना चाहता है? बोले क्या मतलब गुरुदेव? बोले शत असत सारे कर्मों को प्रभु को निवेदित करना चाहता है, पाप और पुण्य दोनों, तब तो तू लिफ्ट सिस्टम से जा सकता है। और अगर पुण्य का फल तू भोगना चाहेगा तो पाप भी तुझे भोगना पड़ेगा, फिर तो सीढ़ी से जाना पड़ेगा। महाराज अभी अच्छे तरह से समझ में नहीं आया। बोले एक तो है कर्मानुसार फल को भोगना और एक कृपानुसार करुणा वरुणालय को प्राप्त कर लेना। तो उनकी कृपा की आकांक्षा रख। कृपा कैसे होगी? बोले उनको पुकार ले। उनको कैसे पुकारूं? बोले जो नाम तुझे पसंद हो उसी नाम से पुकार ले। परमात्मा के हर एक नाम का अलग अलग महत्व है। बाबा तुलसी ने नाम की महिमा गान करते हुए कहा, करऊं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम के नाम में इतनी ताकत है कि राम जी भी उस नाम की ताकत का वर्णन नहीं कर सकते हैं। महाराज कौन से नाम का क्या मतलब है? बोले प्रभु का एक नाम गोविंद है, जो बार बार बोलते हैं ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, लाला मेरो है, ब्रजलाला मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो इस गोविंद नाम की महिमा सुनो। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, प्रयाग गंगायुत कल्पवासः, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामनः न समम न तुल्यः। 1 करोड़ गौदान करो और गोविंद का नाम जपो। दोनों को यदि तौलना चाहोगे तो गोविंद नाम श्रेष्ठ है। और ग्रहण में काशी में स्नान करो और घर में बैठे हुए गोविंद का नाम जपो। यदि तुलना करना चाहोगे तो गोविंद का नाम श्रेष्ठ है।
प्रयाग जी में 1 महीना कल्पवास करो। 1 महीने माघ मेला लगता है। बाबा तुलसी ने कहा, माघ मकर गति रवि शशि होई, तीरथ पति आओ सब कोई। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के लोग ज्यादा जाते हैं। और धन्य ये महाराष्ट्र की धरती, जहां का एक वीर सपूत इचलकरण जी मिनी राजस्थान से हमारे देवकरण जी डाल्या, शांताबाई डाल्या लगभग 20 वर्षों से कल्पवास कर रहे हैं तीर्थराज प्रयाग की धरती में। और महाराज जी के परम सेवकों में है ये शिविर लगने में देवकरण डाल्या का बहुत बड़ा योगदान है। बाप जी, कुंभ का मेला तो लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। अपने सहयोगियों से मिलकर के योजकस तत्र दुर्लभा, जोड़ने वाला दुर्लभ है। लोगों को जोड़ करके और इस शिविर के लिए सहयोग राशि में सबसे बड़ा योगदान 7 लाख रुपए का योगदान दिया। और दूसरा कब देता है? जब कहने वाला स्वयं दे। जब वहां पर मीटिंग बैठी तो होने लगा, सेठा क्या दोगे? तो सबसे पहले देवकरण डालिया खड़े हुए, बोले 51,000 रुपए भंडारा की पावती हमारी फाड़ दो। फिर तो 1 लाख की दूसरी फट गई। और देखते देखते अभी तक बहुत कुछ आ चुका है। वहां के हमारे वीर जवान अभी इसलिए नहीं आ रहे हैं। जब डालिया जी से हमने पूछा कब आएंगे हमारे नवयुवक मंडल के सदस्य, बोले बाप जी थोड़ी सी कसर रह गई है, उसको जब पूर्ण कर लेंगे तो अपने आप आ जाएंगे, थे चिंता मत करो। यह है दान वीरता, प्रेरणा का युग है। तो 1 महीने कल्पवास करो। कहां पर? गंगा जी के तट पर प्रयाग में। सोने का दान कितना करो? सुमेरु पर्वत के बराबर। तोला 2 तोला नहीं, सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण दान करो। और यदि तौलने बैठोगे प्रभु के नाम को 1 करोड़ यज्ञ कर डालो, लेकिन गोविंद नाम की तुलना में कोई नहीं। अब ये नहीं कि धनी मानी कंजूसी करना चालू कर दें। अब आज से दान पुण्य सब बंद, बस गोविंद गोविंद जपना है। परमात्मा ने दिया है तो आप उसको दान करो। एक कंजूस सेठ जी को इस मंत्र का पता चल गया, मानसिक पूजा का बड़ा पुण्य होता है। तो ठाकुर जी को स्वप्न नेत्र बंद करके सोने के सिंहासन पर बैठा करके पंचामृत से स्नान कराते और फिर बढ़िया बढ़िया भोग खिलाते। एक दिन भाव में आकर के खीर बना रहे थे और खीर में भाव में थे, चीनी ज्यादा पलट गई। तो जल्दी से हाथ डाल के बोले बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, निकाल लूं। जैसे हाथ डाले तो हाथ जलने लगा। ठाकुर ने पकड़ लिया। सामने नंदलाल खड़ा था, गोपाल खड़ा था। बोले बताओ, न हींग लगी न फिटकरी तेरी, इस भाव की पूजा में भी निकालने चल पड़ा तू। ऐसा मत कर भक्तराज, मैंने दिया है तो छप्पर फाड़ करके दिया है, तो दिल खोल करके दान कर। नहीं तो मैं छप्पर फाड़ के देना जानता हूं तो चमरी उधेर करके लेना भी जानता हूं। लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं। सबसे पहले जो मेहनत से उनको प्राप्त करता है, कमाता है, वो पहला। दूसरा उसका परिवार। तीसरा ये दान धर्म में लगा देना। और इन तीनों में यदि आपने लक्ष्मी की सार्थकता न किया तो लाडला, सबसे छोटा लाडला होता है ना, उसको माता लक्ष्मी स्वयं बुलाती हैं। वो कैसे आता है? इनकम टैक्स के रूप में आता है, सेल टैक्स के रूप में आता है। रेड पड़ जाती है और नहीं पड़ती है तो चोर महाराज आ जाते हैं। ये सब उसी कैटेगरी में है, लाडले चौथे के रूप में। फिर कहते हैं महाराज सर्च हो गया, क्या करें, बड़ी इस समय तंगी चल रही है, सर्च होने की नौबत क्यों आने देते हो? सर्वेश्वर के चरणों में श्री जी को समर्पित कर दो, वो उनकी पत्नी है। जब अपने प्रभु के पास पहुंच जाएंगी तो आपका आनंद ही आनंद हो जाएगा। बात चल रही थी कि भगवान के नाम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। दूसरा परमात्मा का नाम क्या है? नारायण। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरा कथिता प्रतिव्याम। चोर की बात आई ना, तो सबसे बड़ा चोर है परमात्मा का नाम। क्या नाम? नारायण।
क्या चुराता है? धन संपत्ति वैभव? बोले नहीं। अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, जन्म जन्मांतर का जो पाप आपने संचित करके छुपा करके रखा है, हरत्य शेषाम स्मरताम सदैव, जैसे ही नारायण का नाम स्मरण करोगे सारे पाप चुरा ले जाता है। बोले महाराज पाठ में नहीं, प्रैक्टिकल में बताओ। बोले हाँ प्रैक्टिकल सुन लो। कान्य कुब्ज द्विजा कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज नामक नगर में कान्य कुब्ज गोत्रीय एक ब्राह्मण था जो सदाचारी था, लेकिन संसर्ग बिगड़ा। दासी के संसर्ग में आने के कारण वो दुराचारी हो गया, जीव हिंसा किया करता था। जीवन के चतुर्थ प्रहर में पहुंचा और एक दिन उसके ऊपर अपार कारुणिक परमात्मा ने कृपा किया, उसके घर में संत का आगमन हो गया। संतों ने डेरा डाला। रात्रि के चतुर्थ पहर में वो अनेक जीवों की हत्या करके पीठ पर लाद करके अभद्र भाषा का प्रयोग करता हुआ आ रहा था। देवी आज धर्मात्मा बन गई, उसको स्नान कराया और ले जाकर के संतों के चरणों में प्रणाम करवाया। संत रात्रि भर भगवान का संकीर्तन किए। प्रातः काल हुआ, बोले अब हम चलते हैं। तो अजामिल ने कहा आपको पकड़ कौन रखा है, जाओ ना। बोले नहीं, समझिए, जब ब्राह्मण देवता संत भगवान आपके घर पे आवे और बार बार कहें अच्छा हम चलते हैं, तो समझ लेना जजमान दक्षिणा जल्दी दो, इशारा उसकी तरफ है। अजामिल ने कहा जाओ ना। बोले ऐसे कैसे चला जाऊं, कुछ तो दो। बोले हमने दा नहीं सीखा है, ला सीखा है। तुम्हारे पास जो हो वो हमें ले आओ। हम लेना सीखे, देना नहीं सीखे। बोले आज तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। धन नहीं दे सकते हो तो मत दो। दान के कई प्रकार हैं, क्षमादान, गौदान, वाकदान, विद्यादान, जलदान, अन्नदान। केवल द्रव्य दान को ही दान नहीं कहा गया। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा दान से बढ़कर के कोई दान नहीं हो सकता। वाक दान से बढ़कर के कोई दान नहीं हो सकता। अजामिल से संतों ने कहा वाक दान दे दो। बोले इसमें तो कुछ नहीं लगेगा, चलो दे दिया। क्या चाहते हो? बोले जो सबसे छोटा बेटा है इसका नाम तुम नारायण रख दो, बस यही चाहते हैं। जब संतों का सत्संग प्राप्त होगा तो जीवन सुधर जाएगा। छोटा बेटा था, अब तो उठते बैठते सोते जागते बस एक ही धुन लग गई, नारायण 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 नारायण
उठते बैठते सोते जागते नारायण नारायण जपने लगा पुत्र मोह में पड़ करके। एक दिन परमात्मा की दी हुई श्वास और अन्न पूरा हुआ है। ईश्वर ने हम जीवों को दो चीजें गिन करके तौल करके दिया है। एक एक दाना तौल करके दिया है। लिखते कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और श्वास भी गिन करके दी है। जिसकी श्वास जल्दी पूरी हो जाती है वो खाते खाते मर जाता है, और जिसका दाना शेष रह जाता है वो बेड पर पड़े पड़े सड़ता रहता है, न खा पीता है पाता है न पी पाता है, बस श्वास लेता रहता है। तो श्वास और अन्न दोनों पूरा हुआ। उसके कर्मानुसार उसको दंड देने के लिए यमराज के दूत आए हैं। उनके विकराल स्वरूप को, बड़े बड़े दांत, भयंकर आकृति, बड़ी बड़ी आंखें, जीवा लपलपाते हुए देख करके डर गया। मलमूत्र का त्याग करते हुए बोला नारायणाय 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 दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा स्वयं प्लावितेन स्वरैरुच्चैर आजुहावा कुलेन्द्रिया। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को पुकारा। वो नारायण तो ना सुन पाया, लेकिन 4,32,000 योजन दूर बैठे हुए श्रीमन नारायण भगवान का सिंहासन कंपित हो गया। तुरंत उन्होंने नंद सुनंद उपनंद दूतों को भेज दिया। कौन है मेरे भक्त को सता रहा है? भगवान नारायण के दूत शंख चक्र गदा पद्मधारी आए, बैजंती की माला गले में डाले हुए। हड़प, कौन हो तुम? कहां से आए हो? क्यों इसको दंड दे रहे हो? बोले ये पापी है, इसको नरक ले जाएंगे। बोले पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं, पहले व्याख्या कीजिए। बोले वेद प्रणहितो धर्मा य धर्मस्तद विपर्यया वेदो साक् नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुमा। वेद विहित आचरण करना ही धर्म है, तद विहित आचरण करना ही अधर्म है। क्या कहता है वेद? माहिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी जीव को कष्ट मत दो। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देना इससे बड़ा अधर्म नहीं है, दूसरे का हित कर देना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसने जीवन में कभी धर्माचरण नहीं किया, अधर्मी है, इसलिए इसको पाप लगा है, इसको नरक लेके जाएंगे। बोले धर्म क्या है? धर्म का वर्णन कहां मिलता है? बोले वेदों में। बोले वेद क्या है? बोले साक्षात नारायण है। इसने अभी किसको पुकारा? बोले नारायण को। बोले ये तो नारायण अपने बेटे को बुला रहा था, तुमको लिख के दिया कि मैं बेटे नारायण को बुला रहा हूं। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दशहूं। किसी के भी ब्याज से सही इसने नारायण का नाम पुकारा है। चुपचाप चले जाओ, नहीं अभी तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। यमराज के दूत बेचारे भगे डर के मारे, और जाकर के यमराज से कहने लगे, हे स्वामी पहले ये बताओ इस धरती के शासक कितने हैं? कति संति ही शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुर्वता कर्म फलव्याभिक्त हेतवा। ऐसे पापी भी नारायण का नाम लेकर के यदि मुक्त हो जाएंगे तो फिर क्या होगा धरती का? यमराज ने कहा, अरे चुप चुप, इस यमपुरी में जोर से नारायण मत बोल। बोले क्यों? बोले शासन करने वाले नारायण हम सभी को कार्य बांट रखे हैं, और नारायण के नाम की महिमा यदि जान गया नरकपुरी का वासी, तो फिर जब प्रजा नहीं रहेगी तो मैं किसका राजा रहूंगा? तो महाराज बताओ आज के बाद किसको मुझे लेके आना है? बोले जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चनश्चरत मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय यो नमति यच्छिर एकदापि तानान यध्वमशतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जिह्वा से एक बार भी प्रभु का नाम संकीर्तन नहीं निकलता है, जो प्रभु के श्री चरणों में अपना दर्प गर्व भरा हुआ मस्तक एक बार नहीं झुकाता है, जिसके चित्त में चितचोर कन्हैया का निवास नहीं है, उस जीव को इस यमपुरी में लेके आना। स्वपुरुष मवीक्ष परशु हस्तम बदत यमा किल तस्य कर्ण मूले। यमराज कान में बुला करके कहता है, जो नारायण गुण गाता
वो भव भय से तर जाता, जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। ओ नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। नारायण 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 गुण गाता वो भव सागर तर जाता। नारायण जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। यमराज कहे सुन किंकरी, यमराज कहे सुन किंकरी, एक बात सुनो सब मिलकर, ओ एक बात सुनो सब मिलकर, हो जहाँ बैठे हो नारायण, जहाँ बैठे हो नारायण, वहाँ चले ना अपना खाता। जहाँ बैठे हो नारायण, हो वहाँ चले ना अपना खाता। जो नारायण गुण गाता हो वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। तुलसी कमलाक्ष विराजे, तुलसी कमलाक्ष विराजे, भुज चाप तिलक श्री राजे, हो भुज चाप तिलक श्री राजे, हो तोय ध्वनि तोय मंत्र ध्वनि जहाँ बाजे, तोय मंत्र ध्वनि जहाँ बाजे, उनसे मैं खुद घबराता। तोय मंत्र ध्वनि जहाँ बाजे, उनसे मैं खुद घबराता। हो नारायण 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 बोलिए नारायण। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। यमराज ने अपने दूतों को समझा करके भेजा, आज के बाद नारायण के भक्तों को मत ले आना। यमराज और भगवान के पार्षदों का संवाद सुना अजामिल, वो भी उस दिन से धर्मात्मा हो गया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। बंधुओं, नारायण भी कल्याण नहीं कर सकते हैं यदि सतगुरु रूठ जाएं तो। जग रूठे मेरा सतगुरु न रूठे। देवराज इंद्र के ऊपर विपत्ति आ गई। देवराज इंद्र के सभा में बृहस्पति का आगमन हुआ, देवगुरु का, उठ करके सम्मान नहीं किया। सतगुरु जब भी आवे तब उनका प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव ने सोचा इनको मेरी आवश्यकता नहीं, इसलिए छुप गए। गुरु क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, मार्ग दृष्टा है। बाबा नानक देव ने भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया, मनई प्रकाश भयो ब्रह्म नासियो, जब मंत्र दियो गुरु कान। कौन सा मंत्र दिया? गुरु नारायण नाम दई, गुरु सच्चा सिरजनहार जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी। गुरु की
बात पर कितना अटल विश्वास है ये तो पुरुषार्थी समाज में जाकर के देखो। पंजाबी समाज में जब गुरुद्वारे में जाता है तो अरबपति वहां पर चप्पल में और जूते में पॉलिश लगाता है। और पुरुषार्थी कितने हैं कि आज सबसे बड़े धन कुबेर वो बन रहे हैं। सेवा और गुरु के प्रति समर्पण का ये प्रतिफल है। गुरु मार्गदृष्टा है। गुरु दो शब्द हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुकारस त्वंधकारस्य रुकारस तन निरोधका। जो अज्ञान अंधकार को दूर करके प्रकाश कर दे उसी को गुरु कहते हैं। गुरु के बिना कौन दृष्टि रे। देवराज इंद्र के ऊपर आपत्ति आ गई गुरु के जाते ही। राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को दिव्य शक्ति संपन्न किया। दैत्यराज बलि ने अमरावती में आक्रमण कर दिया। कंदराओं में देवता घुस गए। भगवान नारायण से जाकर के सहायता मांगे। बोले टेम्परेरी काम चलाऊं, गुरु बनाओ। तुमसे गुरु रूठे हैं, इसलिए गोविंद ने कहा मैं भी सहायता नहीं कर सकता हूं तुम्हारी। देवराज गुरु टेम्परेरी गुरु बनाने चले। विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र को बनाया जिनके 3 सिर था। एक से सोमरस का पान करते थे, एक से अन्न खाते थे और एक से मदिरा पान किया करते थे। उनकी माता राक्षस कुलावतंस थी। दिव्य नारायण ब्रह्म कवच का उपदेश दिया मंत्र की शक्ति से और दिव्य उनको अपना राज्य देवराज इंद्र को प्राप्त हो गया। शक्ति संपन्न होकर के देवराज इंद्र पुनः आराधना कर रहे थे। जोर से तो बोले इंद्रस्य श्री वर्धताम, इंद्र की श्री बढ़े। और धीरे से बोल दिए राक्षसों भी। देवराज इंद्र ने कहा गुरुजी धीरे से क्या बोलते हैं, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखो। जिस जिसने दगा किया है उसके जाके घर देखो। क्रोध आया देवराज इंद्र को। मंत्र मेरे लिए बोल रहे हैं और धीरे से अपने मामा के लिए बोल रहे हैं, राक्षसों के लिए। अभी बताता हूं। गुरुजी का ही सिर कलम कर दिया धड़ से। और उनका सिर जैसे कलम किया उनसे 3 पक्षी उत्पन्न हो गए। तितर बटेर गौरैया। ब्रह्म हत्या प्रकट होकर के देवराज इंद्र को खाने दौड़ी। देवताओं ने ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों में बांट दिया। वृक्ष में बांधा, धरती में ऊषर भूमि, जल में फेन और मातृशक्ति में रजस्वला धर्म। इनको आशीष दिया। रजस्वला धर्म 4 दिन तक अशुद्धि के बाद यही आपको मातृत्व सुख प्रदान करेगा, तुम मां बनोगी। वृक्ष में जो बांधा हुआ आशीष दिया, तुम्हारी डालें कितनी काटी जाएंगी वहां से नई कोपलें निकल आएंगी। और ऊसर भूमि जो हुई ब्रह्म हत्या का स्वरूप वरदान मिला, कितना बड़ा गड्ढा होगा स्वयं पूरित तो हो जाएगा। जल को जो वरदान ब्रह्म हत्या का स्वरूप मिला फेन, उसको वरदान मिला तुम्हें कोई कितना गंदा क्यों ना करे, शाश्वत निर्मल स्वरूप को आप प्राप्त कर लोगे। हमें किसी ने सिखाया नहीं, हम परंपरा से जानते आए हैं। जल के ऊपर ब्रह्म हत्या है, इसलिए नदी में स्नान करने के पहले हाथ से यूं हटाते हैं, फिर डुबकी लगाते हैं। यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो विरासत में मिली है हमें। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटाने वाले मिट गए जहां से, लेकिन ये भारतीय संस्कृति जहां की तहां खड़ी हुई है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो विवेक शून्य हो जाता है। त्वष्टा ऋषि पुत्र व्यामोह में यज्ञ किया और संकल्प में एक शब्द की त्रुटि हो गई। अर्ध मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। व्याकरण के ज्ञाता आधी मात्रा का उल्लंघन हो जाने पर पुत्रोत्सव मनाते हैं। उनको बोलना था दीर्घ और बोल गए पुत्र। इंद्र शत्रुर विवर्धताम, इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, ये संकल्प लेना था। और क्रोध में आकर के प्लुत उच्चारण कर गए, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व। चिल्ला पड़े जोर से, इंद्र ही जिसका वध करे ऐसा पुत्र चाहिए और दूसरे का मारा न मरे। शब्द के उलट फेर से उसका तात्पर्य बदल गया।
एक बार एक थोड़ा बहुत संस्कृत को जानने वाले धनी महानुभाव गए, बोले हमारी पत्नी बहुत दिनों से बीमार चल रही है, पंडित महाराज कोई मंत्र बताओ जिसका जाप करूं और देवी ठीक हो जाए गृहिणी। पंडित जी ने कहा जाकर के भद्रकाली के सामने बैठ करके भार्याम रक्षतु भैरवी ये संपुट लगा करके पाठ करना, और वो पाठ करने लगे भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। तीसरे दिन के पाठ में राम नाम सत्य हो गया, लेके लठ पंडित जी के ऊपर पिल पड़े। बोले कैसा मंत्र बताए? बोले भैया क्या जपे? बोले भार्याम भक्षतु भैरवी। बोले आपने जब भैरवी से कहा भार्या को खा जा तो खा गई, जब कहते रक्षत तो रक्षा करते, जैसा मंत्र वैसा प्रभाव हुआ है, इसमें हमारा दोष नहीं है, न देवी का दोष है, दोष तो तुम्हारे उच्चारण में हुआ है। उच्चारण दोष के कारण आज राक्षस वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई और वृत्तासुर के आतंक से धरती कांपने लगी। देवराज इंद्र भी घबराए। राष्ट्र की रक्षा तो हमारी ऋषि परंपरा ने किया है, लोग मरने के बाद देह त्याग करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा में महर्षि दधीच को देखो, जगत के कल्याण के लिए जीवित अपने देह का दान कर दिया है। भगवान विष्णु ने कहा किसी तपस्वी की अस्थि से वज्र का निर्माण किया जाए, उसी से इस वृत्तासुर का वध होगा। महर्षि दधीच की तपस्या की पताका उस समय आकाश को चुंबन कर रही थी। जाकर के जब प्रार्थना किया देव समूह ने, तो बोले ये शरीर किस काम का, मैं इसको समर्पित तो करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा थी रघुनंदन श्री राम जब जनक नंदनी का पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे तो उनकी वरमाला देखने की इच्छा थी। क्या मेरे को कोई यह अवसर प्रदान करेगा? मेरी नासिका उस वरमाला के पुष्प का घ्राण लेना चाहती है, सुगंधि लेना चाहती है। तपस्वी दधीच की नासिका में प्राण स्थापित हुआ। भगवान भूत भावन आगे बढ़े, बोले इस नासिका को मैं अपने धनुष पर रखूंगा और ये धनुष महाराज जनक के यहां पर रहेगा। ये धनुष वही तोड़ेगा जो रघुनंदन श्री राम होगा, जो जनक किशोरी का वरण करेगा। और उस धनुष का नाम बन गया पिनाक। विश्वकर्मा उनकी हड्डियों को जोड़ नहीं पा रहे थे तो पीसा गया, इसलिए पिष्ट, जो पिष्ट करके लगाया गया वो पिनाक बन गया। धनुष के उस मोड़ पर वो जुड़ नहीं पा रही थी तो उसको पिष्ट कर दिया, पुश करके यूं, इसीलिए उस धनुष का नाम पड़ा पिनाक। यही धन पर ममता के ही हेतु। देखिए चौपाई को, कल उस प्रसंग को सुनाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं कथा में। वृत्तासुर का संहार एक ऋषि की अस्त्र से निर्मित वज्र से हुआ। भगवान नारायण के चरणों का बड़ा पारायण था। ये चित्रकेतु गंधर्व था। पुत्र के व्यामोह में इसने भगवान शिव का अपमान किया और पार्वती ने इसको श्रापित किया था, जा राक्षस योनि को प्राप्त हो जा। बंधुओं, दैत्य माता दिति अपने पति की बड़ी सेवा करके कश्यप ऋषि से आशीर्वाद मांगा। देवराज इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहिए। कश्यप जी ने कहा अपने पुत्रों को समझाओ, दूसरे की संपत्ति पर दृष्टि क्यों रखते हैं। लेकिन अब मैं वचन दे चुका हूं, इसलिए वरदान देता हूं। जिसका वरदान पूर्ण नहीं कराना था उसको 1 साल का लंबा व्रत बताए, शाम पुंसवन नामक व्रत, और जिसका व्रत पूर्ण करवाना था उसको 12 दिन का पयो व्रत नामक व्रत बताया है भागवत में, भगवान वामन की उत्पत्ति के लिए। और इधर से जाकर के देवराज इंद्र को बताए कि तुम्हारी मौसी तुम्हारे मारने के लिए अनुष्ठान में संकल्पित हो गई हैं। अगर अनुष्ठान भंग ना हुआ तो देवराज इंद्र तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। देवराज इंद्र गए, सेवक बनकर के छिप करके रहने लगे। एक दिन माताजी ने दुग्ध आहार लेकर के बिना मुख धोए सो गई। बिना मुख प्रक्षालन किए कोई भी आहार लेकर के आप धो